हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है चैप्टर 6 अवकलज दर मापक के रूप में, इसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने लिया है। यहाँ पर ये दिया गया है, एक घन का आयतन 9 घन सेमी है। एक घन का आयतन 9 घन सेमी है पर सेकंड की दर से 9 घन सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब ये यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसमें हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो इसको हम मानते हैं, माना घन की भुजा या कोर x, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। तो अब जो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि dv बाई dt मतलब आयतन की वृद्धि दर, तो dv बाई dt 9 घन सेमी पर सेकंड, ये ज्ञात है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करें, घन का निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर तो 6x², तो t के सापेक्ष इसका अवकलन, तो ds बाई यहाँ पर t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो ds बाई dt ये निकालना था हमें। तो ये इसका अवकलन हुआ, तो ये इस टाइप से होगा। यहाँ पर जो कंडीशन आएगी ये 2x हो गया और ये dx बाई dt, तो ये 12x और यहाँ पर dx बाई dt, ये अभी ds बाई dt ये आपका आया। ठीक, अभी इसको हम समीकरण नंबर 1 अभी मान लिया। अब दूसरा, इसमें इसका क्या दी, आयतन, तो घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होगा v बराबर, और घन का आयतन होता है x⁻3। ठीक, ये बुझा घात 3, तो इसका भी x के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा। इसका भी जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये dv, वो t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, ये dv बाई dt। ठीक, और इधर जो आपका आएगा ये 3x² और ये फिर से ये dx बाई dt। ठीक, यहाँ पर ये कंडीशन आपको मिल। अब जब ये कंडीशन आपको मिल गई तो dv बाई dt इसकी जो वैल्यू है, dv बाई dt, या तो यहाँ से हम dx बाई dt हम निकाल लें, तो ये dx बाई dt हमारे पास क्या मिलेगा, dx बाई dt इक्वल टू, यहाँ पे तो आपका कितना है 1/3x² और ये dv बाई dt। अब चाहे इसमें dv बाई dt की जो वैल्यू है उसको हम रख दें इसमें, तो जब रखेंगे इसकी वैल्यू dv बाई dt की वो है 9, तो 3 3 था। ठीक, तो यहाँ पे dx बाई जो dt आया है वो आया है 3/x²। ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो dx बाई dt की वैल्यू आ गई। अब आते हैं समीकरण नंबर 1 में। अब अगर समीकरण नंबर 1 से अब देखें, या तो एक काम ये भी हो सकता था कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम स्टार्टिंग में लगा दें और तब उसके बाद घनाव वाली आती, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत इस पर नहीं। तो अब यहाँ पर ये ds बाई dt है इक्वल टू 12x है और dx बाई dt इसकी वैल्यू, और कहाँ निकालना, जब घन की जो कोर है वो x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अब इसमें सब मान उठा के रख देंगे, कब, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 12 और x की वैल्यू है 10 और dx बाई dt इसमें है, तो या अभी इस चीज़ को हम रहने देते हैं, x बराबर बाद ही में रखेंगे, तो 12x और इंटू dx बाई dt 3/x², थोड़ा सा ये कैंसिल हो जाएगा अपना,
ये x है, एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, तो इसकी जो वैल्यू आई है ds/dt की, ये आपका आएगा 36/x आ गया। ठीक, तो अब ds/dt कब, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जब रखेंगे तो x की वैल्यू 36/10, यह आपका आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो वायु का जो बुलबुला है उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, गोले के आकार का है। तो गोले की जो त्रिज्या है अगर वो r हो गई, तो इसका मतलब ये जो दिया है पर सेकेंड बढ़ रही है, तो dr/dt ये दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना r बुलबुले की, बुलबुला भी तो वैसे ही होता ही है, त्रिज्या तथा ये आयतन निकलना v आयतन है। ठीक, तो v आयतन हो गया, r त्रिज्या। तो अब जो चीज़ इसमें ज्ञात है, तो dr/dt त्रिज्या में वृद्धि दर है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस पर रखेंगे 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या था, ये दिया हुआ ज्ञात है ये। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, आयतन में। तो इसलिए आयतन, तो जो इसका आयतन होगा v बराबर, तो v बराबर होगा आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो अब इसको t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अगर t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो यहाँ पर आएगा dv/dt, और ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 3r और फिर dr/dt हो जाएगा। तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, तो कंडीशन आई यहाँ पर 4 पाई r dr/dt। अब चाहे तो dr/dt का मान रख दें इसमें, तो dr/dt का मान हम अगर रखेंगे इसमें, तो ये 4 पाई r और dr/dt का मान है 1/2, 2 से कट जाएगा तो आएगा 2 पाई r सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, लेकिन कब निकालना है, जब r बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए dv/ बुलबुले के आयतन में वृद्धि दर समय के सापेक्ष, जब समय जब त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये 2 पाई r की वैल्यू है 1, तो अब इसमें आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये था इसका आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें एक क्वेश्चन और लिया है। इसमें ये कह रहा है, थोड़ा सा ये इससे अलग है। तो इसमें ये कह रहा है कि 2 मीटर ऊंचाई का
का एक आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलता है। आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ही में कन्फ्यूज़न होगा। तो इसमें जो चीज़ ये कह रहा है कि 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी की ऊंचाई 2 मीटर और 6 मीटर ऊंचा बिजली का खंबे से दूर, अब इसके खंबे से जो दूरी है कुछ दूरी पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से वो चल रहा है। तो आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए एक फिगर यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इसमें यहाँ पर पहले तो ये मान लेते हैं कि ये 6 मीटर ऊंचाई है इसकी खंबे की, ठीक। ये 6 मीटर खंबे की ऊंचाई होगी। अब इसी से ये चल रहा है, समान चाल से जब ये चलेगा तो यहाँ पे आदमी है, मान लेते हैं यहाँ पे ये आदमी है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, ये mn, और इस आदमी की जो ऊंचाई है वो है 2 मीटर, ठीक। अब जब ये समान चाल से ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो छाया घटती रहेगी इस हिसाब से। जैसे भी तो ये आपका जो फिगर, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो आदमी के सर से ऐसे ऐसे इस टाइप से छाया तो ये नीचे की ओर दिखाई देगी इस हिसाब से। तो छाया में जो वृद्धि है, या इसको यहाँ तक इसको हमने c मान लिया, ये m और c हो गया y, और ये दूरी हमने x मान लिया, ये mn और ये इस टाइप से। अब यहाँ पे इस चीज़ को हमें स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ेगा। तो इसका अगर हल करें तो मान लें, माना AB बिजली का खंभा है। अब इसमें ये मानते हैं, माना किसी समय t पर आदमी mn हो जाएगा, ठीक। इस टाइम जो मान रहे टाइम t पर जो आदमी है वो क्या है, ये mn की पोजीशन में है, ये mn खंबे से x मीटर दूरी पर है, ठीक। ये दूरी x मीटर पर भाई, टी टाइम में आदमी ये खड़ा है और ये खंबा है, तो खंबे से इसकी जो दूरी है, इस दूरी को हमने क्या मान लिया, x मीटर, ठीक। माना आदमी की छाया MC की लंबाई y मीटर, लंबाई y मीटर हो गई। तो लंबाई इसमें हो गई y मीटर, ये छाया की लंबाई ये y मीटर हो गई, ठीक।
अब छाया की लंबाई भी हमने मान लिया। तो अब जो कुछ इसमें के दिया गया है कि 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर की समान चाल से चलता, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से ये चल रहा है। तो इसका मतलब जो चाल हो गई, चाल जो होती है क्या होती है, दूरी बटा समय, और इसकी जो दर होगी वो dx/dt हो जाएगी। तो अब इसी में dx/dt ये क्या दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, ज्ञात है। ठीक, मतलब उसकी चाल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी थोड़ा सा। एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए बी सी, और एक दूसरा है MNC। ये ABC और MNC ये दोनों समरूप हैं। तो जब ये दोनों समरूप हैं तो इनके जो भुजाओं के अनुपात हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब चूँकि त्रिभुज ABC तथा MNC समरूप हैं, तो जब ये समरूप हो गए तो इसलिए इनकी जो भुजाओं का संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा। मतलब AB और MN, भाई AB ये त्रिभुज ABC की भुजा है और MN त्रिभुज MNC की भुजा। तो इन दोनों का अनुपात मतलब AB बटे MN ये किसके बराबर होगा, जो दूसरी इसकी भुजा है AC बटे MC के बराबर। ये AC बटे MC के बराबर हो जाए। अब इसमें जो भी इसमें मान के दिए गए उनको हम रख लेते हैं। भाई AB जो है इसमें AB ये 6 मीटर दिया गया, तो AB की जगह आ गया 6, फिर बटे MN ये MN है, ये 2 हो गया, फिर AC ये है तो ये x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई हो गया, और MC है y, वो y मीटर हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भाई ये सॉल्व होगा, मिल गया, ये 3 आ गया यहाँ पर। चलिए इधर ही आते हैं, तो ये 3 बराबर x प्लस वाई अपॉन वाई। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3y। ठीक, और अगर ये सॉल्व होगा तो ये इस साइड आएगा, तो सॉल्व होने पे क्या मिलेगा, 2y। भाई ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू x, 2y इक्वल टू x हो गया। अब y की जो वैल्यू इसमें है, टू वाई बराबर x। अब इसको हम क्या करें, t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। तो यहाँ पे इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन होगा तो भाई ये तो है 2, तो 2 और dy/dt हो जाएगा। चार्जिंग कुछ ख़त्म हो गई लगभग, थोड़ा जल्दी इसको इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर ये dx/dt ये मिल जाएगा। अब इनकी जो वैल्यूज़ है इसमें हम अगर देखें इसके हिसाब से, तो dy/dt, तो dy/dt 1/2 dx/dt, और dx/dt की जो वैल्यू है वो इसमें हम रख दें। तो यहाँ पर dy/dt बराबर आपको आएगा 1/2 × 5
तो ये आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। यप, ठीक, ये आ गई इसकी सोल्यूशन इसका। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर